आज हम आपको एक चौंकाने वाली जानकारी दे रहे हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। एस्बेस्टस, जिसका उपयोग घर बनाने से लेकर हेयर ड्रायर, ओवन, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, गाड़ियों में ब्रेक पैड्स और क्लच लाइनिंग और न जाने कितने सामानों में होता है, ये लंग कैंसर के कारण बन सकते हैं। सरकार ने इसी खतरे को देखते हुए एस्बेस्टस की माइनिंग पर रोक लगा दी है, लेकिन ये धड़ल्ले से इंपोर्ट हो रहा है। हर घर और फैक्ट्री में इसका इस्तेमाल हो रहा है। टेक्सचर पेंट और सीलिंग कोटिंग में, विनाइल फ्लोर टाइल्स में और सीमेंट में इसका इस्तेमाल हो रहा है। घर बनाने या रिनोवेट करने या डिमोलिशन के दौरान एस्बेस्टस के कण हवा में घुलकर फेफड़ों तक पहुंचते हैं। वे काफी घातक होते हैं। आज हम एक्सपर्ट डॉक्टर अमिताभ बनर्जी से पूछेंगे कि एस्बेस्टस हमें किस तरह बीमार कर रहा है और इससे किस तरह की बीमारियां हो सकती है, और सबसे बड़ा सवाल कि इससे बचने के उपाय क्या हैं। डॉक्टर बनर्जी DY पाटिल मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर इमेरिटस हैं और देश के जाने माने महामारी विशेषज्ञ भी हैं। वेलकम डॉक्टर बनर्जी। अ, धन्यवाद जी। हमारे दर्शकों को बताइए कि एस्बेस्टस, किस तरह के एस्बेस्टस से और क्या नुकसान है। एस्बेस्टस ये आप लोगों ने सबने देखा होगा। एस्बेस्टस के सीलिंग्स, सीमेंट एस्बेस्टस पाइप्स, तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काफ़ी इस्तेमाल होता है हमारे देश में। कई देश में, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में बैन कर दिया है ये एस्बेस्टस। छह टाइप के एस्बेस्टस होते हैं, मैं थोड़े नाम पढ़ के बताऊंगा। एक तो एंथोफाइलाइट, फिर एमोस्टाइल, ट्रेमोलाइट, क्राइसोटाइल, और ऐसे छह छह टाइप के होते हैं। जितने टाइप्स के एस्बेस्टस है, एस्बेस्टस क्या होता है, ये सिलिका होता है, सैंड का एक फाइबरस होता है। आपने देखा होगा एस्बेस्टस रूफ, देखा हुआ होगा। ये एस्बेस्टस एक बिल्डिंग मटेरियल है जो फाइब्रस होता है और सिलिकेट ग्रुप जी में जी। आता है। और इससे जो WHO आज के तारीख में, और WHO ने काफ़ी पहले ने ये घोषणा किया था कि ऑल टाइप्स ऑफ एस्बेस्टस आर हार्मफुल टू हेल्थ, ऑल टाइप्स। और इसमें क्या है, जैसे मैंने छः छः टाइप के एस्बेस्टस बताए हैं, और इसमें कई बार पार्लियामेंट में भी सवाल उठे हैं कि हम इंडिया गवर्नमेंट क्यों एस्बेस्टस अभी भी इस्तेमाल कर रहा है। एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने छः टाइप बताया, उसमें से एक टाइप जो एस्बेस्टस है जो इंडिया में यूज़ होता है, वो क्राइसोलाइट है, क्राइसोटाइल है। क्राइसोटाइल। तो इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि क्राइसोटाइल जो एस्बेस्टस है वो इतना हानिकारक नहीं है। उसमें अगर हम प्रिकॉशन लें, उसको वेट प्रोसेसिंग करें, गीला प्रोसेसिंग, जिससे कि उसके फाइबर्स नहीं हवा में जाए, इनहेलेशन ना हो, और बाकायदा प्रिकॉशन ले, तो उस टाइप के एस्बेस्टस इज नॉट हार्मफुल इफ प्रिकॉशंस आर टेकन। पर ये WHO के स्टेटमेंट के खिलाफ है। WHO ने ये घोषित किया है कि ऑल टाइप्स ऑफ एस्बेस्टस आर हार्मफुल टू हेल्थ। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना किया कि कुछ साल पहले, काफ़ी साल हो गए हैं, कुछ साल पहले माइनिंग बैन कर दिया। एस्बेस्टस माइनिंग कहीं कहीं होता था हमारा छत्तीसगढ़ या कुछ ऐसे स्टेट्स में, तो उन्होंने माइनिंग बैन कर दिया क्योंकि माइनिंग में बहुत एक्सपोजर होता है। तो एस्बेस्टस माइनिंग हैज़ बीन बैंड इन इंडिया एज ऑन टुडे। बट इम्पोर्ट होता है, इम्पोर्ट काफ़ी मात्रा में होता है। इम्पोर्ट रसिया से होता है, ब्राज़ील से होता है, कनाडा, चाइना, कजाकिस्तान से होता है। ये कुछ मेजर कंट्रीज है जो एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया इंपोर्ट करता है एस्बेस्टस। और ये काफ़ी, करीब $250 मिलियन का बिजनेस है ये। इंडिया का 50% एस्बेस्टस इम्पोर्टेड बाय इंडिया। जैसे मैंने बताया कि कई कंट्रीज ने एस्बेस्टस यूज़ अपने देश में बैन कर दिया है, क्योंकि इसके जो हैज़ार्ड्स है, हेल्थ हैज़ार्ड्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड, इसमें कोई शक नहीं है। बाहर कई स्टडीज हो चुके हैं। और आपको सिंपल फाइब्रोसिस जो होते हैं लंग्स में, जो सिलिका से होता है, सिलिकोसिस और निमोकोनिसिस कहते हैं, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं इसके, जो सिलिका के या जो एस्बेस्टस के, एस्बेस्टस इज आल्सो लाइक सिलिका, ये फाइबर्स लंग्स में जाते हैं और ये जाके उसमें स्कार बनता है। तो लंग टिश्यू धीरे धीरे डैमेज हो जाते हैं। तो ये फाइब्रोसिस हो जाते हैं, लंग्स के फाइब्रोसिस हो जाते हैं। और ये फाइब्रोसिस है, इरिवर्सेबल है। एक किसी को फाइब्रोसिस हो गया, दिन के दिन उसका लंग फंक्शन खराब होता रहेगा। दूसरा होता है, और इससे और चिंता वाली बात है कि एस्बेस्टस इज लिंक्ड विथ लंग कैंसर। लंग कैंसर से इसका कोरिलेशन है। कोरिलेशन क्या है इसका?
एस्टेब्लिश्ड है, बायोलॉजिकली भी एस्टेब्लिश्ड है कि एस्बेस्टस एक्सपोजर इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर। इट ऑल्सो कॉजेज द कैंसर ऑफ द लाइनिंग प्लूरा एंड दी जो एब्डोमेन में पेरिटोनियम है उसका लाइनिंग का भी कैंसर करता है, मीजोथीलियोमा कहते हैं उसको। तो इसके काफ़ी है, और ट्यूबरकुलोसिस भी ये एग्रेवेट करता है। हमारा देश में तो ट्यूबरकुलोसिस मेजर प्रॉब्लम है। तो इससे जी आपका लंग फाइब्रोसिस हो जाता, लंग डैमेज हो जाता, वो आदमी 10 साल 15 साल बाद बिल्कुल बेड रिडन हो जाएगा, उसका कोई इलाज नहीं है। उसके बाद इससे कैंसर होता है, उसके बाद ये इससे ट्यूबरकुलोसिस बढ़ जाता है। तो प्रॉब्लम क्या है कि गवर्नमेंट ने हमेशा कई बार पार्लियामेंट में, मैं एक पेपर पढ़ रहा था, बहुत अच्छा पेपर है इसमें, इट इज ऑन द एनालिसिस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट पोजीशन ऑन द यूज ऑफ एस्बेस्टस एंड इट्स हेल्थ इफेक्ट्स। ये पब्लिक हेल्थ एक्शन जर्नल है, 2023 जून में। तो इसमें पूरा समरी दिया है कि कई बार जी जी पार्लियामेंट में रेज हुआ है, कई बार जी, जो, मैंने हाँ पढ़ा है सर हाँ, उसको। पार्लियामेंट में रेज हुआ है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हमने आईसीएमआर ने स्टडीज किया, उसमें कोई अच्छे से इतना, जो क्राइसोटाइल जो यूज करते हैं उसका कोई कोरिलेशन नहीं मिला। उन्होंने क्या किया, जितने इंडस्ट्रीज है जो एस्बेस्टस यूज करते हैं, करीब 50 इंडस्ट्रीज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जी जी स्टडी जी ये किया जी था, उनमें से पाया कि उनमें से करीब 35 इंडस्ट्रीज व ऑब्जर्विंग प्रिकॉशंस, उसमें जैसे वेट प्रोसेसिंग ये वो, 15 इंडस्ट्रीज प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे। और उनमें ये बताया कि उनमें करीब 2000 के ऊपर वर्कर्स थे, उनमें से खाली 10 लोगों को एस्बेस्टोसिस का इल इफेक्ट्स हुआ है। पर उसमें कोई फॉलो अप नहीं है। अभी देखिएगा होता क्या है इसमें, दीज आर क्रॉनिक डिजीज। हमारे यहाँ जो वर्कर काम करता है, और हमारे यहाँ क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स बहुत है। आपने देखा है जो हमारे जो कंस्ट्रक्शन इंडिया में इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली, ये कंस्ट्रक्शन हमारे यहाँ रैपिड हो रहा है, रैपिड ग्रोथ हो रहा है, काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो हमारे यहाँ क्या होते हैं कि मोस्ट ऑफ द लेबर्स है ना, माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, ये आज यहाँ काम किया कल चले गए, इनका कोई, दिस इज अनऑर्गेनाइज लेबर। हमारा जो बल्क ऑफ द लेबर है, ये इनको कोई भी बीमारी होता किसी को पता नहीं चलता, इनको भी शायद पता नहीं चलता, क्योंकि 10 साल बाद जाके इनको कैंसर होगा, एस्बेस्टोस होगा, कोई फॉलो अप नहीं है, कोई डेटा कीपिंग नहीं है। तो ऐसे अगर आपके पास कोई रजिस्ट्री नहीं है और आप कह रहे हो कि इल इफेक्ट नहीं है, जबकि डब्ल्यूएचओ कह रहा है, दूसरे कंट्रीज में साइंटिफिक स्टडीज हो गए कि एस्बेस्टस से हार्म होता है, इट इज बैंड। तो ये एक बहुत ही सवाल पूछना चाहिए, पार्लियामेंट में फिर से रेज होना चाहिए कि, क्योंकि जितने भी स्टडीज किए हैं ये ऐसे लगा कि चलो इसको कोई कोरिलेशन नहीं, क्योंकि ये स्टडी एक दिन का स्टडी नहीं है कि आज आईसीएमआर ने किया एक दिन में बताया कि यहाँ पे 15 फैक्ट्री में प्रिकॉशन नहीं ले रहे थे, 35 में ले रहे थे, तो जहाँ ले रहे थे वहाँ पे इतना एयर में पोल्यूशन नहीं था, एस्बेस्टस फाइबर्स नहीं मिले। पर ये ऐसा नहीं होता है, ये आपको फॉलो अप करना है, इसका रजिस्ट्री होना है। मैं आज कोशिश भी कर रहा था कि एस्बेस्टस का कोई डेटा मिले, हमको कहीं इंडियन गवर्नमेंट का डेटा नहीं मिला नहीं है। मिला, मैं भी स्टडी कर रहा था। क्योंकि सर ये मैं एक, फैक्ट्रीज, सर फैक्ट्रीज एक्ट में। अभी आपने फैक्ट्री की बात की, ये तो घरों में भी मौजूद है, विनाइल टाइल में होता है ये, हाँ, टाइल्स में यूज होता है, टाइल्स होता है। ये माइक्रो ओवन में होता है, गाड़ियों के ब्रेक और क्लच में यूज होता यस है। यस यस तो यस। हर जगह यूज होता है, और घर में हर तो कोई जगह। प्रिकॉशन नहीं है सर। टाइल्स जब लगाते हैं उस समय भी उसको तोड़ते हैं, उसके कण हाँ हवा में जाते हैं। हाँ हाँ, वो तो डिमोलिशन। सर इसका प्रिवेंशन क्या है, कैसे बचे हम? ये इसको देखिए अवॉइड नहीं कर पहले, सकते, सरकार ने बैन नहीं किया, तो इससे बचे इसको कैसे? इसको देखिए, सप्लाई डिमांड होना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे को लगता है कि काफ़ी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मिलियन डॉलर करोड़ों का ट्रेड है। जी जी और बिल्डिंग इंडस्ट्री हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और एस्बेस्टस लॉबी भी है। एस्बेस्टस वर्कर का जो वो है, वो अपने वेबसाइट में मेंटेन करता है क्राइसोटाइल को, कोई इससे हार्म नहीं है। क्योंकि होता है जैसे आपने बताया, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट की बात की, फैक्ट्रीज एक्ट में गवर्नमेंट क्या करता है, एक्ट बना देता है, उसमें बोला कि ये नोटिफाइबल डिजीज है। फैक्ट्रीज एक्ट में भी इसको नोटिफाइबल डिजीज किया है। पर नोटिफाइबल तभी होगा कि जब का वर्कर आपके परमानेंट हो। आप क्या, आजकल ठेकेदार सिस्टम है, वो 10 वर्कर को बिहार से पकड़ लाएगा, कहीं असम से पकड़ लाएगा, कहीं केरल से पकड़ लाएगा। आज यहाँ काम किया, थोड़े दिन काम किया, फिर और कहीं चले गए। जितना एक्सपोजर होगा पता नहीं चलेगा, उसका कोई फॉलो अप नहीं है, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, उसका कोई मेडिकल चेकअप नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली वी आर, हमारे वो चीप लेबर मिलता है ना, तो हम उसका वैल्यू नहीं समझते, उनका हेल्थ का वैल्यू नहीं समझते। तो ये एक प्रकार से मैं तो कहूँगा काफ़ी गैर जिम्मेदारी वाली बात है। और पब्लिक भी डिमांड नहीं कर। अच्छा, आपने एक और बहुत अच्छा चीज़ बताया कि जैसे आपके जो लोग रहते हैं
एस्बेस्टस का रूफिंग है, ये है, तोड़ देते हैं। डिमोलिशन बहुत हो रहे हैं आजकल, लोग जी नए घर बना रहे हैं, बना के फिर उसको मॉडिफाई कर रहे जी हैं, अल्टरेशन जी कर रहे हैं आपके फैक्ट, तो उसको जब तोड़ते हैं तभी भी एस्बेस्टस के फाइबर्स हवा में जी जाते हैं। जी तो जो लोग रहते हैं दे आर ऑल्सो एक्सपोज। तो ये जी समझना चाहिए, पब्लिक डिमांड आप देख रहे हैं, कैंसर का रेट बढ़ रहा है, कई चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। तो दे शुड ऑल्सो। और देखिए, हमने कहीं नहीं देखा है जहाँ के हमने दूसरे हमने देखे हैं, इमेजेस देखे हैं जो एस्बेस्टस वहाँ फॉरेन कंट्रीज में देखे हैं, अगर कहीं भी एस्बेस्टस का काम होता है वहाँ डेंजर करके लिखा रहता है, डेंजर। और वो जो लोग हैं बिल्कुल पूरा ऐसे पीपी जैसे पहने रहते हाँ हैं, रेस्पिरेटर पहने रहते हैं। हमने अपने देश में कहीं नहीं देखा कि ऐसे लोग एस्बेस्टस में काम कर रहे हैं या सीलिंग लगा रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रोटेक्शन पड़ा। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कपड़ा बांध लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा डेंजरस हैजार्डस ये है, सर, सबस्टेंस है। WHO ने कहा है कि इसमें जो है कार्सिनोजेनिक रिस्क है। हाँ, तो बताया है। अगर है तो क्या इसको, जैसा कि कई देशों ने किया है, भारत में भी पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? लगाना चाहिए। लगाना नहीं, अगर नहीं लगाता है तो हमको लगता है कि ठीक नहीं हो रहा है। क्योंकि ऐसे में तो भारत सरकार डब्ल्यूएचओ का हर बात मानता है। डब्ल्यूएचओ ने बोला, अभी तो टीटीवी साइन करने जा रहा है। पर जो एक असलियत वाला जो प्रॉब्लम है, जो एस्बेस्टस है, जो कि एक इरिवर्सिबल हार्म टू लंग्स हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है, कैंसर बेशक ना हो पर फाइब्रोसिस हो जाएगा, और कैंसर भी 10 साल बाद जाके होगा, या दूसरे जो इरिवर्सिबल लंग डिजीज है। अगर किसी का लंग खराब हो गया, फाइब्रोसिस हो गया, तो कैंसर जैसे ही है, बुरा हाल है उसका। क्योंकि धीरे धीरे उसका सांस में तकलीफ होगा, वो नहीं फिर जी पाएगा ज़्यादा दिन, उसका लाइफ जी एक्सपेक्टेंसी बिल्कुल कट हो जाएगा। और बात यह है कि ये पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं तो बहुत पहले काम किया था, क्योंकि सभी वर्कर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो ये हमारे को, या तो फिर डेटा जितने कैंसर रजिस्ट्रीज है वहाँ पे उनको डेटा माइनिंग करना चाहिए कि कितने लोग एस्बेस्टस में काम किए हैं। ये कोई टाइप का डेटा नहीं है। इतना लार्ज हम्म कंट्री है, हमको नोटिफिकेशन होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, वर्कर्स का पूरा फॉलो अप स्टडी होना चाहिए।